एक बार एक लड़का रोज स्कूल आते जाते एक बूढ़े भिखारी को देखता था। वह सोचता, ये तो बस बैठा रहता है, कुछ करता क्यों नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते। भिखारी मुस्कुराया और बोला, तू क्या करेगा अगर तेरे पास सिर्फ एक चम्मच हो और तुझे पहाड़ खोदना हो। लड़का हंसते हुए बोला, एक चम्मच से पहाड़ नामुमकिन है। भिखारी गंभीर हो गया और बोला, मैं रोज इसी चम्मच से अपनी तकदीर का पहाड़ खोद रहा हूं बेटा। कुछ साल पहले मैं हार गया था, लेकिन अब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मैं खुद को वापस खड़ा कर रहा हूं। तू कभी अपनी मेहनत को छोटा मत समझना, सीख, छोटे प्रयास रोजाना करो, एक दिन वही बड़े परिणाम देंगे। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं इसी अंदाज में और कहानियां भी सुना सकता हूं, किसी खास विषय पर, जैसे पढ़ाई, बिजनेस, गरीब से अमीर, संघर्ष आदि। दोस्तों, एक राजा था और राजा के पास एक सुंदर सा आलीशान महल था और उस महल के अंदर एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे के भीतर एक खूबसूरत सा अंगूर का पेड्डी था। एक चिद्दिया वहां आती थी और रोज अंगूर खा जाती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि चिद्दिया मीठे मीठे अंगूर तो खा जाती थी और खट्टे खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती थी। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। क्या आपकी कोई कीमत है? भरोसा रखिए, लेकिन इस दृश्य को बगीचे का माली रोजाना देखता था। उसने उस चिद्दिया को सबक सीखने के काफी प्रयास भी किए, लेकिन वह हर प्रयास में विफल रहा, क्योंकि चिद्दिया बहुत ही ज्यादा समझदार थी। आखिरकार चिद्दिया से परेशान होकर बगीचे का माली राजा के पास गया और राजा को बोला, महामहिम, एक निवेदन है। हमारे बगीचे में जो अंगूर की बेल लगी है उसे खतरा है। राजा ने कहा, ठीक है, इस काम को मैं स्वयं करूंगा। अब राजा पूरे ध्यान से चिद्दिया को देख रहा था और मौका मिलते ही राजा ने चिद्दिया को पकड़दच लिया। अब चिद्दिया की समझदारी देखिए आप। उसने राजा को कहा कि राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बता सकती हूँ। राजा ने बोले, ठीक है, चल बता। पहली यह कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी, जो हो गया उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। और चौथी बताने से पहले राजा को बोली कि राजा साहब, मेरा दम घुट रहा है, आप मुझे ढीला छोड़े, मैं आपको बताती हूँ। और चिद्दिया उड़ाज गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा गुस्से से हो गया। उसने राजा को बोला कि मैंने आपको कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ डालना चाहिए, फिर भी आपने छोड़ डाल दिया। मैंने आपको कहा था कि अनजान बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, जो कि संभव ही नहीं है, और जो हुआ उस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो। आखिरकार राजा को ज्ञान की 4 बातें समझ में आ ही गई थी। एक पेंटर था जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाया करता था। एक बार उस पेंटर ने ऐसी पेंटिंग बनाई जिसके बाद उसे लगने लगा था कि ये पेंटिंग उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग बनी है, जिसमें कोई भी गलती नहीं थी। वह बहुत ही खुश हुआ और सभी लोगों को अपनी वो पेंटिंग बताने लगा। उसने पेंटिंग अपने एक दोस्त को दिखाई और उस दोस्त को यह कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर तुम्हें सच में यह देखना है कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, तो तुम इस पेंटिंग को एक चौराहे पर लगा दो जहां पर लोग आते जाते रहते हैं, और वहां एक बोर्ड लगा दो और उस पर लिख दो कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी गलती दिख रही है तो वहां पर एक काला निशान लगा दीजिए। उस पेंटर ने वैसा ही किया। अपनी पेंटिंग को एक चौराहे पर लगा दिया और वहां पर एक कला ब्रश रखकर वहां से चला गया। जब वह पेंटर शाम को वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर इतने निशान थे कि वो पेंटिंग पूरी काली हो गई थी। वो पेंटर रोते हुए अपनी उसी दोस्त के पास गया और उसको सारी बात बताई और लगा कि मुझे तो लगता था कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने तो इसमें बहुत सारी गलतियां निकाल ली। सब कुछ सुनने के बाद उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम एक और सेम टू सेम ऐसी ही पेंटिंग बनाओ और उस पेंटिंग को उसी चौराहे पर रख देना, लेकिन अब वहां पर लिखना कि इस पेंटिंग में आपको जहां पर भी गलती दिख रही है वहां सुधार कर दीजिए। उस पेंटर ने ऐसा ही किया, एक वैसी ही पेंटिंग बनाई
और उसे उसी चौराहे पर रख दिया और वहां पर कुछ ब्रश भी रख दिए और वहां से चला गया। जब शाम हुई और वह पेंटर वापस आया तो उसने देखा कि उस पेंटिंग में कुछ भी बदला हुआ नहीं था। वह पेंटिंग जैसी की वैसी ही थी, उसमें कुछ भी सुधार या बदलाव नहीं था। पेंटर यह देखकर हैरान हो गया और अपने दोस्त को सारी बातें बताई। उसके दोस्त ने उससे कहा कि दोस्त, इस दुनिया में गलतियां निकालने वाले बहुत मिलते हैं जो 1 सेकंड में अच्छी वाली चीज में गलती निकाल देते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि गलती तो निकाल दिया आपने, अब इसमें सुधार भी कर दीजिए, तो कोई नहीं करता, कोई भी सामने नहीं आता। इसीलिए हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्रोध का उत्तर। एक दिन गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक कर बोला, मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं और तुम चुप क्यों हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, जो देने आया है उसका। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता तो वो तुम्हारी ही रहेंगी। सीख। क्रोध और अपशब्द तभी असर करते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। कहानी। एक आखिरी कोशिश। एक किसान का बेटा रोज खेत में मेहनत करता, पर मिट्टी इतनी सख्त थी कि फसल उगती नहीं होती। गांव वाले मजाक उड़ाते, पर वो चुपचाप रोज प्रयास करता। एक दिन थककर उसने खुद से कहा, आज आखिरी बार कोशिश करूंगा। उसने पूरी ताकत से हल चलाया और अचानक जमीन से कुछ टकराया। उसने देखा वो एक पुराना खजाना था। गांव वाले हैरान रह गए। उसी जमीन ने जिसे सबने बेकार समझा था, उसे अमीर बना दिया। सीख। कभी हार मत मानो, क्या पता अगली कोशिश ही तुम्हारी जिंदगी बदल दे।